स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए विदेश दौरा करने के बाद अब वह भारतीय राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी वो दिल्ली में है। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी और ट्वीट करते हुए कहा कि राजस्थान को निवेश की राजधानी बनाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। और राजस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी ने गोपाल सारण को पुणे से गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश कर 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। गोपाल सारण पेपर लीक गिरोह के सरगना भूपेंद्र सारण का भाई बताया जा रहा है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि गोपाल सारण को पुणे से पकड़कर रविवार देर रात को जयपुर लाया गया और कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया है। उसकी पेपर लीक में भूमिका को लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसकी पूछताछ में हुए खुलासे के आधार पर इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि गोपाल सारण ने 6 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया था और उसने भूपेंद्र सारण से लीक पेपर लिया था। और जैसलमेर के गांधी दर्शन से कलेक्ट्रेट पर रैली निकालकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिलाकर आंकड़ा 50 को भी पार नहीं कर पाया, जिसका एक बड़ा कारण कांग्रेस में चल रही गुटबाजी है, जिसका नुकसान पार्टी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को झेलना पड़ा था। और भाजपा की सरकार आए 10 महीने हो गए। भाजपा सरकार इन 10 महीनों में हर मुद्दे पर विफल रही है। पानी बिजली की समस्या की बात करें और अतिवृष्टि के दौरान राहत पहुंचाने का मुद्दा हो, सभी जगह फेल रही है। और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़ा चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खेवसर ने कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जांच के लिए 4 सदस्य की कमेटी भी बनाई गई है जो मामले की जांच करेगी। देखते इस पे कड़ी से कड़ी तुरंत कार्रवाई करी जाएगी और पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कि क्या अन्याय था। वो तो एक्चुअली जांच कमेटी बैठ के वही इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी हमें को जो सही रिपोर्ट है, सही तथ्य है, वो हमें तभी मालूम पड़ेंगे। प्रारंभिक तौर पर रजिस्ट्रार को कोई एपीओ किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, उसका बैठ के अभी निर्णय करने हम इसीलिए मैंने मीटिंग बुलाई है। और फर्स्ट और राजस्थान के उदयपुर में तेंदुए का आतंक जारी है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक और महिला लेपर्ड का शिकार हो गई और इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला की गर्दन को जबड़े में दबाकर भागते लेपर्ड को ग्रामीणों ने शोर मचवाकर भगाया और इससे पहले सोमवार को इसी थाना क्षेत्र में एक जने पर हमला किया गया था। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में आदमखोर पैंथर अब तक 7 लोगों की जान ले चुका है। अब वन विभाग ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए अलर्ट जारी किया है। पैंथर को तलाशने के लिए 11 टीम बनाई गई है जो संभावित क्षेत्रों में सर्च कर रही है। राजस्थान सरकार के वन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि आदमखोर पैंथर को शूट एंड साइट के आदेश देने पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। और राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में 593 ऐसे मंदिर है जो देवस्थान विभाग के अधिग्रहण में आते हैं। राजस्थान में सभी लोग सनातनी है और अधिकांश जगहों पर शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और राजस्थान के अधिकांश मंदिर संस्थाओं के अधीन रहता है, जिससे व्यवस्था में किसी तरह का कोई व्यवधान न आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश अनुसार बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके और इस प्रयास को लेकर बीकानेर में भी रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इसी को लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता के सिंह ने बीकानेर पहुंचे जोराराम कुमावत से खास बातचीत की है।
और झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के गांव सरवर में 17 साल के युवक कन्हैया लाल विश्वकर्मा की कुएं में गिरने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि युवक सोयाबीन की फसल इकट्ठा करने के लिए और उसके बाद पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, जहां उसका पैर फिसलने से वह कुएं में गिर गया। युवक को तैरना नहीं आता था, जिससे उसकी मौत हो गई। रात के लगभग 8 बजे युवक का शव कुएं में मिला। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे। बीकानेर पुलिस ने बाइक चोरी के बाद अब मोबाइल चोरों पर भी शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने एक साथ चोरी के 190 मोबाइल जब्त किए हैं। मोबाइल की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताए जा रहे। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने इस संबंध में जानकारी दी और एसपी ने बताया कि CEIR पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। बीकानेर पुलिस ने 190 मोबाइल जब्त कर उनके मालिकों को वापस लौटाने का सिलसिला शुरू किया है और इन मोबाइलों की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें कुछ आईफोन है तो कुछ अन्य बड़ी कंपनियों के महंगे मोबाइल है। चोरी और लूटे गए मोबाइल से मालिक की सिम निकालकर उसमें दूसरी सिम लगा दी गई है। और कुचामन जिले के कुचामन सिटी के रहने वाले एक परिवार ने कुछ लोगों पर दबंगई कर अवैध रूप से भूमि हथियाने का आरोप लगाया है। परिवार ने बताया कि वो अपने घर में रह रहे हैं जो उन्हीं का है, लेकिन कुछ लोग जबरन उस पर घर की सीमा में प्रवेश करते हुए उन्हें धमकाने लगे हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मारकर जमीन हथिया लेंगे। और इसी घटनाक्रम की शिकायत लेकर परिवार आज डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन लेकर पहुंचा। प्रार्थी ने बताया कि न्याय पाने के लिए हमारा परिवार लंबित प्रकरणों के फैसलों का इंतजार कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने घर में घुसकर जेसीबी चलाते हुए जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिससे उसके परिवार को जान का खतरा है। और ऐसे में उन आरोपियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कराए, अन्यथा हमले में हमें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पीड़ित परिवार ने घटना से जुड़े वीडियो भी सबूत के तौर पर जिला कलेक्टर को दिखाए हैं। कुचामन सिटी और डीडवाना रोड पर मेरी ज़मीन आई हुई है। उस ज़मीन पे भूमाफिया ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा, फर्जी पट्टा बना लिया, फर्जी सब कुछ कर लिया और फर्जी रिश्तें करवा ली और अभी पर ज़बरदस्ती दादागिरी कब्जों कर रहा है। और भी के मायने प्रशासन में मिली भगत हुई और कब्जों कर रहा। अभी का उपरान कब्जों आज 15 तारीख को कब्जों चाल रहा है। पूरी को हमारा खेत का उपरान पूरा कब्जों कर रहा है। अब रात में मन बैठे रहे कौन दिए और धरनों मारो चाल 9/7/2020 धरनों चाल रही है। तो भी के माने धरना मगा नहीं मान दिन में बैठ पाते मान बगा दे लुगाई बताए बैठ जा मान घर शाम का घर भी लुक छिपर में घर आऊँ और घर आऊँ आ जाऊँ तो मैं भाभी रहा और बलात्कार को मुकदमा लगावा तो छोड़े लार बेटे में नहीं बैठे ये वास्ते। और भाभी रहा और आज कह रहे हैं काल 2-4 दिन पहले किशनगढ़ के हमारे जी मर्डर हुई हो जहाँ थारो भी मर्डर करवा छोड़ने की मैं अब बात कह रहा है। और हमारी ज़मीन हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे पिताजी की ज़मीन है, फर्जीवाड़ों कर और अवैध कर कब्जा कॉलोनी काट दी। और इन दिनों गड़बड़ दिनचर्या के चलते कई तरह की बीमारियां होना आम बात है और इन सब में सबसे ज्यादा इन दिनों हृदय रोग से संबंधित बीमारियां रोजाना दिख रहे हैं, जिनमें हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट होना, ऐसी बीमारियां ज्यादा हो रही है। इनमें हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण है हार्ट की आर्टरी में 2 ब्लॉकेज, जिसके कारण बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। बीकानेर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर BL स्वामी ने इसी को लेकर खास बातचीत की है इंडिया वॉइस संवाददाता KK सिंह ने। तो हार्ट अटैक आता है तो हार्ट की 3 नसों में से अमूमन एक नस में क्लोटिंग जमती है, तो उस वक्त हम लोग उसी नस को खोलते हैं। उसके बाद में हम फिर असेस करते हैं कि बाकी नसों में कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक की स्थिति में हमेशा हम हार्ट की ब्लॉक 3 नसों में, अगर तीनों नस भी ब्लॉक हैं तो जिस नस में क्लोटिंग जमी है उसी नस को खोलते हैं। तो ये
आम जनता में अवधारणा है कि पिस्टन तुरंत लग जाएगा तो उससे नुकसान हो जाएगा। उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि हार्ट अटैक के समय अगर क्लोटिंग जमी हुई है, अगर उसको तुरंत नहीं हटाया जाता तो उससे मरीज की जान जाने की खतरा भी ज़्यादा रहता है। उसके अलावा मरीज का हार्ट भी जैसे जैसे समय निकलता है, विंडो पीरियड होता है हार्ट अटैक का 2 से 3 घंटे का, अगर वो समय जैसे जैसे निकलता जाता है, विंडो पीरियड का जो टाइम है, तो उसका डैमेज बढ़ता है। इसलिए हम डॉक्टर्स भी मरीज को थोड़ा समझाने में जल्दबाजी करते हैं। तो मरीज में के साथ में कई बार कुछ लोग होते हैं तो उस चीज़ को गलत समझते हैं कि ये डॉक्टर जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझें कि ये आपके हित के लिए जल्दबाजी की जाती है, क्योंकि हार्ट अटैक के समय एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होती है। और समग्र हिंदू समाज और पीताम्बर श्याम न्याय यात्रा और महापड़ाव आज जहाजपुर हिंदू संगठनों के आह्वान पर नगर पूरी तरह से बंद है। वहीं महापड़ाव को लेकर नगर में 400 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जहाजपुर जलझूले एकादशी पर पीताम्बर श्याम के बैवाड़ पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और समग्र हिंदू समाज के बीच में हुई बातचीत के बाद मांग पूरी न होने से समग्र हिंदू समाज और ठाकुर श्री पीताम्बर श्याम न्याय संघर्ष समिति के लोग नाराज हैं। बढ़ते हैं आगे। अनूपगढ़ में किसानों ने सिंचाई के पानी की मांग को लेकर व्यापार मंडल में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में समय पर सिंचाई का पानी उपलब्ध न होने से उनकी फसलें खराब होने की कगार पर है। उन्होंने मांग की है कि रबी की बुआई के लिए 4 में से 2 समूहों में सिंचाई का पानी दिया जाए। किसानों ने बताया कि 2021 में पोंग डैम का जलस्तर 1355 फीट था, तब भरपूर पानी उपलब्ध कराया गया था, लेकिन अब डैम का जलस्तर 10 फीट बढ़ चुका है, तो भी सरकार 4 में से केवल 1 समूह को ही पानी देने की बात कर रही है। किसानों ने यह भी कहा कि मूंग की फसल का बाजार भाव गिरकर एमएसपी से काफी नीचे चला गया है और वे अपनी फसल एमएसपी पर बेचने में असमर्थ हो रहे हैं। आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना के काश्तकारों ने अनूपगढ़ व्यापार मंडल में बैठक की है। पोंग डैम में 1365 फीट पानी होते हुए भी जो सिंचाई विभाग और यहाँ का प्रशासन सरसों जैसी कम पानी की फसल के लिए जो आनाकानी कर रहा है, उसके विरोध में हमने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम पर सौंपा है। हमने सरकार से सिंचाई विभाग से मांग की है कि अक्टूबर महीने में सरसों के बिजाई के लिए हमें पर्याप्त पानी मिलना चाहिए। 1355 फीट पानी जब 2021 में था, आंदोलन के बाद में हमें बारियां मिली, हमारी फसलें उनका बिजान हुआ, उनका पकान हुआ, लेकिन अभी जो सिंचाई विभाग गुमराह करने के अंदर लगा हुआ है कि जी कम पानी है और पानी तो 34 दिन बाद में मिलेगा, उसको हमने कहा है कि तुरंत प्रभाव से 4 में से 2 समूह का रेगुलेशन जारी करो। अगर सरकार ने, सिंचाई विभाग ने किसानों की जायज बात को अनदेखा किया तो हम आने वाली 3 तारीख को, 2 दिन बाद 3 अक्टूबर को गड़साना एसडीएम कार्यालय पर पूरे प्रथम चरण का किसान अनिश्चितकाल के लिए पड़ाव डालेगा। और भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में जलझूलनी एकादशी के जुलूस के दौरान अचानक पथराव की घटना से तनाव का माहौल बना हुआ है। आज समग्र हिंदू समाज का जहाजपुर बंद का ऐलान किया गया है। कस्बे के बाजार सहित कई इलाकों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है। कस्बे के पास बस स्टैंड पर महापड़ाव हुआ और श्री ठाकुर पीताम्बर श्याम संघर्ष समिति एवं सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में महापड़ाव का आयोजन हुआ। सभी मांगे मानने तक महापड़ाव जारी रहेगा। जहाजपुर में श्री ठाकुर पीताम्बर श्याम संघर्ष समिति एवं सकल हिंदू समाज का महापड़ाव इसमें में जो है वो शामिल है। जहाजपुर में विराट हिंदू शक्ति प्रदर्शन और अनिश्चितकाल तक के लिए लोगों ने बंद का ऐलान किया है।
और नीमका थाना में मौसम बदलने से बढ़ने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर नगर परिषद ने फॉगिंग शुरू की। मच्छरों और मक्खियों के प्रकोप के बढ़ते शहर में जगह जगह फॉगिंग की जा रही है, जिससे मच्छरों की वजह से किसी तरह की बीमारी पैदा ना हो। सफाई कर्मियों और की ओर से प्रतिदिन गंदगी वाले जगह पर फॉगिंग की जा रही है। मौसम परिवर्तन के साथ उत्पन्न होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग की जा रही है। बढ़ते आगे, अरण्य भवन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 119वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन किया और समारोह में शामिल होकर नवनियुक्त वन रक्षकों को बधाई भी दी और हरियालो राजस्थान के अंतर्गत प्रदेश को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने राजस्थान को हरित प्रदेश का आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थान में अब तक 5 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। आगामी 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, साथ ही लगाए गए हैं और पौधों को पेड़ बनाने के लिए उनकी सुरक्षा एवं देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। और रावला मंडी में ज्यादा नशा करने के कारण एक नौजवान युवक की मौत हो गई, जहां पर 14 केरी निवासी 26 साल के युवक मुकेश की चिट्टे के अधिक सेवन करने से मौत की बात कही जा रही है। मृतक काफी समय से चिट्टे का सेवन करता था, जो पिछले 3 दिनों से घर से बाहर था। पुलिस ने 2 KNT की एक ढाणी से शव को बरामद कर रावला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और लोनी क्षेत्र के बोरा नाड़ा सालावस रोड पर देर रात हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। 2 दमकल की सहायता से कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बोरानाड़ा फायर इंचार्ज हेतराम ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे थार हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के केमिकल बूथ पर भीषण आग लगी। सूचना पर तुरंत ही मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। केमिकल के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों से उठता धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा था और कई घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जब तक फैक्ट्री में रखा फर्नीचर, तैयार माल, कच्चा माल और स्प्रे बूथ आदि जलकर राख हो गया। आग की घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में यह आग लगी है और लाखों के नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। और टोंक जिले के निवाई शहर में इन दोनों भूमाफिया का अवैध कारोबार प्रशासन की लापरवाही के चलते लगातार पनपता जा रहा है। पनपते अवैध कारोबार से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। सरकारी नियमों को ताक में रखकर निवाई बाईपास, निवाई शहर सहित अनेकों जगह पर धड़ल्ले के साथ जमकर अवैध कॉलोनियां सैकड़ों बीघा कृषि विकसित की जा रही है। कॉलोनी का निर्माण करने वाले नियमों के खिलाफ बिना विभागीय अनुमति के सैकड़ों बीघा जमीन पर कॉलोनियां विकसित किया जा रहा है। बात करके जो भी कोई कृषि प्रयोजन में कोई भूमि काम में ली जाती है, तो हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो LR एक्ट 91 और 90A के तहत उसमें कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। तो उस विषय में हम पटवारी से या तहसीलदार जी के थ्रू रिपोर्ट लेकर के जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। और बढ़ते हैं आगे, जयपुर में हेरिटेज निगम की स्वास्थ्य शाखा ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई करते हुए 250 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण कुमार हसीजा के निर्देश पर चलाया गया विशेष अभियान और स्वास्थ्य शाखा उपायुक्त दिलीप पुनिया के नेतृत्व में प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाजार में निगम के अधिकारी लगातार प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी व्यापारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है।
और बारां शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। लोगों के साथ सरेआम मारपीट की जा रही है और ऐसा ही मामला बारां शहर के कोटा रोड से सामने आया है, जहां पर मनीषा नामक एक महिला पत्नी मनीष चौधरी कोटा रोड आदर्श नगर निवासी ने पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया है कि मैं आदर्श नगर कोटा रोड बारां में रहती हूं। मेरा पति घर से 10,000 रुपए लेकर बाजार निकले थे, जो लंबे समय बाद भी घर पर नहीं लौटे और मैंने फोन किया तो फोन भी बंद बताया। फिर एक ढाबे से लोगों ने फोन करके बताया कि यहाँ पर देवा गुर्जर, उदय शर्मा, ब्रज वल्लभ शर्मा, विक्रम और 4-5 अन्य व्यक्तियों ने मेरे पति के साथ मारपीट की और मेरे पति के हाथ पैर भी तोड़ दिए। इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मारपीट में मनीष चौधरी के शरीर पर चोटें भी आई है और पैर टूट गया है। और टोंक जिले में निवाई में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की घटना सामने आई। सरकारी स्कूल में नाबालिग बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक लईक अहमद कुरैशी को जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद निवाई पुलिस ने आरोपी लईक अहमद को टोंक पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। यहां से कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। लईक अहमद के बारे में कल न्यूज़ के माध्यम से पता पड़ा हमें, और जैसे ही हमें पता पड़ा CBO से बात करके और हमने उनसे रिपोर्ट ली और रिपोर्ट लेके और आज उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई कर दी गई। आप कह रहे हैं कि मीडिया के मार्फत पता चला, CBO मैम है वो बोल रहे कि 4 दिन पहले ही उन्होंने एक रिपोर्ट जिसके अंदर सभी बातें लिखते हुए आपको पहले ही भेज दी थी, पर उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही पता पड़ा है। किस तरह की कार्रवाई आगे रहेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ निलंबित किया है। सस्पेंड कर दिया है और उनको चार्जशीट दी जाएगी और जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस तरह की हरकतें आपके मतलब सामने आई है, किस तरह की हरकत करने का आरोप लगा इनको पर? अश्लील वीडियो दिखाने का आया है। तो इनकी कुंडली के बारे में अगर खंगाले तो क्या कोई पहले भी इस तरह के आरोप, कोई शिकायत, और किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं, पहले तो हमें कुछ पता नहीं इस बारे में। शिक्षक ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की और इसी को लेकर निलंबित किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से और आरोपी को जेल भेजा गया। और अपनी मां के श्राद्ध में शामिल होने के लिए अपने पुत्र के साथ बाइक से आ रही एक महिला की आज मंगलवार को बाइक दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का महिला 40 वर्षीय हिंडौन निवासी तेज सिंह धाकड़ की पत्नी ललिता देवी बताई जा रही है। यह हादसा आज बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे के गांव समोगर के पास उस समय हुआ जब यह महिला अपने ससुराल हिंडौन से अपने मायके बयाना क्षेत्र के गांव नकला अंडुआ में अपनी मां के श्राद्ध में शामिल होने बाइक से अपने पुत्र के साथ आ रही थी और तभी यह बाइक गांव समोगर के पास स्टेट हाईवे पर गलत और मनमाने तरीके से बने स्पीड ब्रेकरों के साथ असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जिस महिला के सिर में गंभीर चोटें आई है इसके चलते और जिसे बयाना के राजकीय अस्पताल में लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।